Bismillahirrahmanirrahim. In this part of video, we are going to discuss about bacteriophages and prions. ये आपके पास येलो बॉक्सेस में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. Specifically, we are going to discuss about discovery of bacteriophages. Bacteriophages को discover कब किया गया? You know, bacteriophages they are bacteria eating viruses. और इसके स्ट्रक्चर पे और इसके कैरेक्टरिस्टिक पे जनरली हम पहले बात कर चुके हैं. In 1915 and 1917, T. Watt in 1915 and D. Harrell in 1917, they discovered independently bacteriophages. T. Watt ने ऑब्जर्व किया था कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज लाइक बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए आमतौर पे कुछ पेट्री डिशेस के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है, ग्लास पेट्री डिशेस में. वो बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज किसी जगह से डिस्टर्ब लाइस्ट या आपके लिए ब्रोकन नजर आ रही हैं, डिस्ट्रप्टेड सी नजर आ रही हैं. उन्होंने कॉलोनीज में से थोड़ा सा मटेरियल लेकर जब हेल्दी कॉलोनी पे ट्रांसफर किया तो हेल्दी कॉलोनी में भी जो है वो इन्फेक्शन नजर आ रही थी, हेल्दी कॉलोनी में भी ये डिस्टर्बेंस नजर आ रही थी. ये है टी वॉट और ये डी हेरल. इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस की डिस्कवरी पे काम किया था. उन्होंने बहुत डाइल्यूटेड मटेरियल भी जब ट्रांसफर किया तो उसके बावजूद वही इफेक्ट देखने में मिल रहा था जैसा इफेक्ट उनको नजर आ रहा था बिल्कुल स्टार्ट में इनिशियली. जिसका मतलब ये था कि कोई माइन्यूट फॉर्म भी आगे ट्रांसफर हो सकती है. इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस या उस मटेरियल को जब फिल्टर पेपर से गुजारने के बाद भी बैक्टीरियल कॉलोनीज के ऊपर स्प्रेड किया तो उस वक्त भी लाइसिस हो रही थी. हाउएवर हीटिंग द फिल्ट्रेट जो मटेरियल था उसको जब हीट किया गया तो तब ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्व नहीं की गई. एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरियोफेजेस ये बैक्टीरिया की लाइसिस कॉज करते हैं बाय अटैकिंग ऑन देम, जैसा कि इस पिक्चर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको. फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन दे कंक्लूडेड दैट लिटिक एजेंट माइट बी अ वायरस, क्योंकि वायरसेस फिल्टर पेपर से पास थ्रू कर सकते हैं, आपने पढ़ा है, बैक्टीरिया कैन नॉट. डी हेरल ने इसको रीडिस्कवर किया इस फिनोमेना को 1917 में एंड यूज द वर्ड बैक्टीरियोफेजेस मीनिंग बैक्टीरिया ईटर. तो ये टी वॉट और डी हेरल इनसे एट्रीब्यूट किया जाता है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेजेस को, बैक्टीरिया ईटर वायरसेस. नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है प्रायॉन्स. प्रायॉन्स दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स. एक्चुअली रिसेंटली डिस्कवर्ड अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक 1983 में इनको डिस्कवर किया गया. लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा गया इनको. बेसिकली इनकी डेफिनेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन. देयर नेचर इज समहाउ कंट्रोवर्शियल, बट इन्हीं प्रोटीन्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती हैं जो इनकी सेल्फ रेप्लिकेशन करवा सकती हैं. और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में आप देखते हैं या तो डीएनए है या आरएनए, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे अपनी फर्दर रेप्लिकेशन के लिए. इनको ऑब्जर्व किया गया सर्टेन डिजीजेस में. ये भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं सच एज मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शंस इन ह्यूमन एंड मैड काउ इन्फेक्शंस, उसमें इनको ऑब्जर्व किया गया. राइट साइड पे आप इनकी स्ट्रक्चर और ब्रेन के अंदर इन्फेक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इफेक्टेड ब्रेन टिश्यू और ये नॉर्मल ब्रेन टिश्यू जो प्रायॉन्स के प्रोटीन्स हैं या प्रोटीन इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं वो किस तरह से डैमेज कॉज करती हैं. So it was about bacteriophages and prions. Thank you so much.